बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मरकज़ी सरकार की जानिब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। और ये स्कीम जिसकी अनाउंसमेंट सरकार की जानिब से हुई कि ये साल 2025 के अप्रैल की पहली तारीख से पूरे मुल्क के अंदर नाफिज होने जा रही है। मैंने कल भी जब ये खबर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चलाई तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई। कुछ चीज़ें मोटे तौर पर मैं आपके सामने रखूँगा कि स्कीम के तहत क्या होगा। पहली बात तो इन शॉर्ट 23 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको इससे बराह रास्त फ़ायदा होगा। इसके अलावा इन 23 लाख मुलाजमीन ने सरकार के मुताबिक मुल्क की तरक्की के लिए जो सख्त मेहनत करने वाले सभी सरकारी मुलाजमीन हैं, हमें इसके लिए फ़ख्र है। और वो जो यूनिफाइड वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का एक तनाज़ा था, बहुत सारे लोग एक दूसरे को हदफ तनकीद बना रहे थे, उसका एक तोड़ निकालने की कोशिश सरकारी सतह पर हुई है। और मुलाजमीन के वक़ार और माली तहफ़्फ़ुज़ उनका हो, कहीं पर वो इकॉनमिक क्राइसिस में ना फंसें, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सके, इस बात को यकीनी बनाने का जो है वो सरकार की जानिब से इस बात पर एक तवज्जो दी भी गई है और कोशिश भी हुई है। यूपीएस का इंतखाब जब किया गया तो मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद तकरीबन 90 लाख होगी अगर रियासती हुकूमतें भी इसको अपने लेवल पर काम करती, यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ इख्तियारात दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक तकरीबन इस स्कीम पर जो बकाया जात हैं 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पहले साल में सालाना लागत तकरीबन 6,250 करोड़ रुपए है। अब ये पैसा कैसे होगा? अप्रैल 2025 से स्कीम लागू होगी। मरकज़ी सरकार की जो मुलाजमीन हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दरमियान इंतखाब का जो उनको इख्तियार है, दे कैन चूज़ कि वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जाएंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। तो सरकार के जो एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के जो सार्फिन हैं, उनको भी यूपीएस पर स्विच करने का इख्तियार दिया जाएगा। यानी नए निज़ाम के मुताबिक, ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं है, नई पेंशन स्कीम के मुताबिक जो लोग इस स्कीम पर शिफ्ट करना चाहेंगे वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे। इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। स्पेशलिटीज़ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं? 25 साल की कम से कम एलिजिबल सर्विस आपकी होनी चाहिए और उसके लिए रिटायरमेंट से पहले आखिरी जो 12 महीने होंगे उनमें जो एवरेज बेसिक पे ली गई है, औसतन बुनियादी तनख्वाह ली गई है, उसका 50% हिस्सा जो आपकी पेंशन होगा। यह अदायगियाँ कम से कम 10 साल की सर्विस की मुद्दत के लिए मुतनासिब होनी चाहिए। और यानी कम से कम आपकी सर्विस होनी चाहिए 25 साल। वहाँ से ये स्कीम जो है वो नाफिजुल अमल होगी और यहाँ से आगे आपको पैसा मिलना शुरू होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो स्पेशलिटीज़ हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो इसमें एक ये है कि आखिरी 12 महीनों की जो तनख्वाह होगी रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, 25 साल एलिजिबल सर्विस, जो लोग 25 साल की सर्विस जिनकी होगी उनको मिलेगी। ये जो इस स्कीम पेंशन स्कीम में जो लोग आ सकेंगे, रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में जो तनख्वाह ली गई है, बुनियादी तनख्वाह 50% उसका हिस्सा, अदायगी कम से कम 10 साल सर्विस तक की मुद्दत के लिए होगी। इसके अलावा 60% मुलाजिम की पेंशन इसके इंतकाल से फ़ौरन पहले, ठीक है, एक यकीनी ख़ानदानी पेंशन इसको कहते हैं। कम अज़ कम पेंशन 10 साल की खिदमत के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 माहाना। अगर किसी ने 10 साल की सर्विसेज दी हैं तो उसका इंतकाल हो गया तो वो 10,000 उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन अफरात ज़र का इशारा यकीन दहानी शुदा पेंशन पर, ख़ानदानी पेंशन, यानी ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि जिस मुलाजिम ने 10 साल सर्विस दी है उसको 10,000 आप पेंशन दीजिएगा, मगर इसके बीच में उसके ख़ानदान को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको वक्ती तौर सरकार बढ़ा भी सकेगी। एक इस पर तवज्जो जो है वो सरकार की जानिब से ज़्यादा दी गई है, इस बात पर फोकस है। फिर जो ऐसे अफराद की जो बीवियाँ होंगी, पहले फ़ेज़ में 50% पेंशन को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरे फ़ेज़ में मुलाजिम की अगर मौत हो जाती है तो उसके कुंबे के लिए 60% पेंशन की ज़मानत दी गई है और 23 लाख मुलाजमीन सीधे तौर पर स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाले हैं। 10,579 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने जा रही है, मंजूरी मिल चुकी है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या जम्मू कश्मीर? यस, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज़ में भी और स्टेट्स में जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है।
अब हुआ क्या है कि स्कीम के नाफिज होने के बाद बहुत सारे लोग मुखालफत कर रहे हैं। वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से हो, जिसका कांग्रेस भी बड़ी बड़ी हिमायत करती है, कहती है कि ये चीज़ चलती रहनी चाहिए। तो कांग्रेस जो कह रही थी, बहुत सारे लोग चूँकि ये चाहते हैं, तो उन बुज़ुर्गों ने या जो वो सिटीजन्स हैं, दे आर सेइंग कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे और ये वाली हम स्कीम बिल्कुल भी, ये तो एक तरह से आप मुआवज़ा देने वाली बात कर रहे हैं। अब मुलाज़मीन किस तरीके से इसको देखेंगे, कितना उनको फ़ायदा पहुँचेगा, ज़ाती तौर पर वो इस पर कमेंट्स करें और अपनी आरा का इज़हार करके बताएं कि ये स्कीम सही है या पुरानी वाली स्कीम सही थी।